हेलो दोस्तों, आज हम भाव कॉपी डिकोडिंग के बारे में वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे फ्यूचर ट्रेड के लिए कैसे स्टॉक का जो लिस्ट हम डेली बेसिस पे बनाते हैं उसका हम आज इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं। तो आज का जो ये सेशन रहेगा वो हमारे लिए एक शानदार सेशन रहेगा, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उसमें हमारे को भाव कॉपी के बारे में जो डिकोडिंग रहता है हम कैसे उसमें एनालिसिस करते हैं उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पहला जो ओपन इंटरेस्ट वाला जो वीडियो है वो देख लिया होगा और समझ लिया होगा, ताकि आपको ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलो हम आगे देखते हैं। पहले हम NSE की साइट से भाव कॉपी डाउनलोड करेंगे। तो अब हमारे पास भाव कॉपी का जो ऑप्शन है वो आ गया। हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ्यूचर की जो भाव कॉपी है उसको, ठीक है, भाव कॉपी, और जो आज की डेट है वो। तो हमारे सामने अभी भाव कॉपी ओपन हो रही है। हमको भाव कॉपी पहले ओपन कर लेनी है। अभी भाव कॉपी ओपन हो गई है। ये भाव कॉपी में फ्यूचर, ऑप्शन, कॉल, पुट और तीनों एक्सपायरी का डेटा है। हमको एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमको भाव कॉपी में कुछ नहीं करना है, सीधा इंसर्ट में जाना है। सीधा इंसर्ट में जाके हम वहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमको यहाँ न्यू वर्क शीट रखनी है ताकि ये वर्कशीट में कुछ फर्क ना आए, ठीक है। तो दूसरी टैब ओपन हो जाएगी ऐसी। हमारी भाव कॉपी इधर है। अभी हमारे पास ये दूसरी टैब ओपन हो गई है। वहाँ से हमको थोड़ा बहुत टिक मार्क करना पड़ेगा। पहले हम सिंबल लेते हैं, ठीक है। बाद में हम ऑप्शन टाइप ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन टाइप को आपको रखना है कॉलम लेवल में, क्योंकि हमारे पास कॉल, पुट और फ्यूचर तीनों का डेटा कॉलम में आएगा। रो में हमने ले लिया स्टॉक का नाम, सिंबल। हमको लेना है ओपन इंटरेस्ट। फिर हमको चाहिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी हमारे पास तीनों एक्सपायरी का अभी रेडीमेड सम आ गए हैं। हमको कुछ मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अभी जो पहली कॉलम है उसमें स्टॉक्स का नाम का जो लिस्ट है वो पूरा आ गया है। बाजू की कॉलम में कॉल है, मतलब अभी कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा हुआ है वो है आज का, उसका कॉल का जो पर्टिकुलर स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल का, सिर्फ कॉल का, ACC का, मतलब अभी कॉल का नेट आएगा, सब स्ट्राइक मिला के कॉल की, मतलब नेट चेंज आएगा। जैसे पुट का है, पुट का नेट चेंज है। ये फ्यूचर का है, फ्यूचर का नेट जो चेंज हुआ है वो है। ये लास्ट में कॉल, पुट और फ्यूचर का तीनों का टोटल है। तो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ फ्यूचर के बारे में। तो हमको पहले ये जो स्टॉक्स हमने आया है सब जो फ्यूचर में है उसको हमको पहले कॉपी कर लेना है। बाद में यहाँ हमको शीट 3 पे जाना है और एक रो छोड़ के पेस्ट कर देना है। यहाँ हम लिखेंगे स्टॉक्स, जो पूरा स्टॉक्स का लिस्ट है वो, ठीक है। बाद में वापस हम शीट 1 पे आ जाते हैं। हमको चाहिए फ्यूचर का OI और उसका चेंज दोनों। तो हम ये दोनों कॉपी कर लेते हैं। हमने वो कॉपी कर लिया और शीट 2 में हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ हम लिख सकते हैं फ्यूचर OI, ठीक है। यहाँ चेंज इन OI। अब हमारा टास्क है परसेंटेज निकालना, परसेंटेज चेंज, यानी जो भी एसएससी में
परसेंटेज चेंज हुआ है ऑप्शन में, मतलब समझो आज 31,200 का जो माइनस आया है, वो अगले दिन का जो ओपन इंटरेस्ट है उसका कितना परसेंट चेंज है वो हमको देखना है। तो इसलिए हमको यहाँ इक्वल टू C3 यानी चेंज आज का डिवाइडेड बाय काउंस में हम करते हैं। ठीक है, तो हम अभी आ गए हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में हमको करना क्या है, चेंज को डिवाइड करना है फ्यूचर प्लस चेंज दोनों से, क्योंकि कल का जो फ्यूचर OI होगा वो होगा आज का जो चेंज है प्लस आज का जो क्लोजिंग आया है, वो दोनों का सम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ACC में कल 15,50,000 का ओपन इंटरेस्ट था, वो आज घट के 15,18,000 हो गया है। ठीक है, तो हमको यहाँ सम करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो सब जगह पे वो आ जाता है। ठीक है, अभी हमको परसेंटेज सब का मिल गया है। अभी हमारा दूसरा टास्क ये है कि अभी हमको उसको डिकोडिंग करना है। डिकोडिंग के लिए हमारे पास फिल्टर में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके हमको पहले उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आज की भाव कॉपी में SBI लाइफ में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है फ्यूचर में वो है SBI लाइफ में 17% का। ठीक है, तो हमारा अभी इंटेंशन अभी वही रहेगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ 10% और उससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज है, हो प्लस हो या माइनस हो, दोनों साइड में। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं। प्लस में हमने कर दिया, माइनस में निफ्टी IT इंडेक्स है वो हमारे कुछ काम का नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम उसको डिलीट कर देते हैं। अभी GMR इंफ्रा है, अपोलो है और रिलायंस है, हम तीनों को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब 10% के करीब है। अभी हमारा काम हो गया है आसान। हम चाहते हैं बाजू में, और यहाँ हम ये टाइप कर देते हैं ताकि हमको ये सिर्फ अभी सीखने के लिए इतनी स्क्रिप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तो अभी हमारा मोटा मोटा काम हो गया है। ठीक है, अभी स्टार्ट होगा डिकोडिंग। ये परसेंटेज टर्म्स में चेंज आ गया है, ये है OI चेंज, ये है सिर्फ OI और ये है स्टॉक स्कैनर। तो अभी हमारा काम स्टार्ट होगा प्राइस चेकिंग का, मतलब हमको अभी 1 by 1 स्टॉक्स की प्राइस चेक करनी है। तो अभी हम आ गए NSE की वेबसाइट में, वहाँ हम लिखते हैं रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज हमने क्लिक कर दिया। अभी हमारे सामने रिलायंस का रेट आ जाएगा। अभी हमको यहाँ गेट डेरिवेटिव कोड्स पे एक बार क्लिक कर देना है ताकि हमको डेरिवेटिव का रेट मिल सके। अभी हम देख सकते हैं जो हमने रिलायंस फ्यूचर में देखा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 29,06,000 और चेंज इन परसेंटेज टर्म से 8.10, और हमारा जो वर्क है उसमें 8.73 आया और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 227 लाख। तो उसमें क्या हो गया कि 2 लाख मतलब 1,30,000 का भी चेंज आ रहा है, तो उसका भी हम एक बार देख लेते हैं। सिर्फ रिलायंस में हम देखेंगे, बाकी आप अपने आप कर लेना। ठीक है, तो अभी हमने जून 2020 का भी डेटा निकाला, उसमें चेंज है प्लस में 1,94,000 का। ठीक है, और 30 जुलाई का भी डेटा हम निकाल रहे हैं, तो उसमें अभी चेंज है 5,000 का। ठीक है, तो अभी नेट जो चेंज है
वो हो गई। अभी मई महीने का नेट चेंज था वो 29 लैक्स था, और 2 लाख जो हमने देखा वो अगली एक्सपायरी में लॉन्ग मतलब प्लस में है बिल्डअप, तो हमारा यहाँ 2 लाख कम हो गए, ताकि हमने सब कंबाइंड डेटा मिला के हमने कंपाउंडिंग कर दिया तीनों महीने का, ठीक है। तभी भी हमको एक क्लियर आइडिया मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स में ऐसा होता है कि करंट महीने में फ्यूचर शॉर्ट करते हो और अगले महीने में लॉन्ग करते हैं। जैसे यस बैंक है तो यस बैंक का जो करंट का फ्यूचर रहता है वो हर हमेश प्रीमियम में रहता है, और जो नेक्स्ट मंथ या 4 मंथ का जो फ्यूचर रहता है वो डिस्काउंट में चलता है, और एक्सपायरी के दिन वो दोनों के बीच 10-12 रुपये का गैप हो जाता है। तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि करंट महीने का जो फ्यूचर है वो बाय करते हैं और नेक्स्ट का सेल करते हैं। तो हम करंट महीने का सिर्फ डेटा लेते हैं तो हमको मतलब बाइंग में मतलब ऑप्शन फ्यूचर में जो OI चेंज हुआ है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में, उसमें हम मई महीने का एनालिसिस करते हैं तो हमको सिर्फ समझो यस बैंक का एग्जांपल लेते हैं तो हमको किसी ने 1 करोड़ क्वांटिटी बाय की और नेक्स्ट मंथ में सेल की हुई है, ठीक है, तो हमको 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट एड दिखाई देगा, और रियल में वो नेट 0 है। तो हमको तीनों महीने का कंबाइंड डेटा लेना पड़ेगा। तो आपकी समझ के लिए मैंने ये बता दिया है। तो अभी हमको 1 बाय 1 चेक करना है। अभी रिलायंस का भाव लिखना है 3% का प्लस चेंज है, तो हम 3% यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे वीवेप, और यहाँ लिखेंगे CMP मतलब स्टॉक्स का करंट प्राइस। तो वीवेप हमारे सामने है 1556.70, ठीक है, 1556.70, और CMP है 1556, यानी दोनों करीब है, ठीक है। अभी हमारा दूसरा स्टॉक से अपोलो टायर कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे सामने सब खुल गया है। अभी देख सकते हो 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ, परसेंटेज टर्म्स में 9%, ठीक है। तो अभी अपोलो का जो चेंज है प्राइस का वो है 0.25% प्लस में आया है, ठीक है। उसका वीवेप हम देख लेते हैं 90.27 है, और उसकी CMP है 89.75, ठीक है। अभी हम GMR का देख रहे हैं। GMR 28 मई का अभी डेटा हम निकालेंगे 1 बाय 1 करके, हम सबका डेटा मतलब ये हम समझो ना 10 मिनट का एक काम रहता है। कोई एक बार आपने समझ लिया तो फिर कोई टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है। 17.31, CMP है 17.5, SBI लाइव 76, मतलब उसका चेंज है 3% का। मैं अभी रेंडम मतलब राउंडिंग फिगर ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को देरी ना हो, ठीक है। फिर आ रहा है टोरेंट पावर, -7% का भी चेंज है। यूएफ है 310 और 301 का उसका रेट है, ठीक है। अभी जील देखते हैं। चिल में चेंज है 2.5% का, 3% का चेंज है 3%। वीवेप है उसकी 154 और क्लोजिंग आया 151, 152 है, ओके। हिंदुस्तान यूनिलीवर उसमें रेट चेंज है 4% प्लस का। वीवेप है 2045 और क्लोजिंग आया है 2056। फिर आ रहा है अशोक
अशोक में 46.8 3.2 का चेंज है, 56.80 और क्लोजिंग है 45 का। ठीक है, फिर आ रहा है सन टीवी। सन टीवी में आप देख सकते हो आज का चेंज है -1% का, और विवेक है उसकी 396 और 378 और नेस्ले उसका परसेंटेज टर्म से 3%, विवेक है 17,611 और प्राइस है 17,718। ठीक है, तो हमारा अभी ये काम हो गया है। अभी हम एक एनालिसिस पे आ सकते हैं। अब हमने 10% प्लस और माइनस जो भी चेंज है उसका एक लिस्ट रेडी कर लिया है। हमारा यहाँ बेसिक रूल ऐसा रहता है कि जो स्टॉक्स में मतलब 100 या 200 डॉट्स का वर्क हुआ है वही स्टॉक्स और वही ओपन इंटरेस्ट हम एक रियल ओपन इंटरेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम 10% का चेंज इसलिए रखते हैं ताकि हमको लॉस साइड के डिस्कशन मतलब कैलकुलेशन करनी ना पड़ेगी। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि समझो कि पूरा लिस्ट नहीं आ सकता है, 1 2 3 स्टॉक आ सकता है, तो हम जो लिक्विड स्टॉक्स में से हम थोड़ा बहुत स्टॉक और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया वही होना चाहिए कि 200 या उससे ज़्यादा लॉट का ओपन इंटरेस्ट चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अभी वो बेसिक डिस्कशन हमने कर लिया है। अभी हमारा काम डिकोडिंग का आ गया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक जो अगले वीडियो हमने डिस्कस किया हुआ था ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का टाइप कब कैसे चेंज होता है उसके बारे में आपको। तो अभी हम आ गए ओपन इंटरेस्ट की थोड़ा बहुत बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। 3 टाइप्स का ओपन इंटरेस्ट रहता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या नो चेंज। पॉजिटिव उसको बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स है उसका क्लोजिंग पॉजिटिव आता है और उसका जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो उससे अबोव उसका ट्रेडिंग रहता है। ठीक है, तो उसको हम बुलिश बोलते हैं। जो बिलो वेटेड एवरेज प्राइस रहता है उसको हम बियरिश बोलते हैं, और स्टॉक्स का प्राइस जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव में रिवर्स होता है, स्टॉक्स का प्राइस पॉजिटिव में क्लोज आता है और डे वेटेज एवरेज है उसका जो है उससे अबोव ट्रेडिंग करता है, तो हम उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो जो नो चेंज है उसमें कोई आइडिया क्लियर नहीं रहता। ठीक है, तो ये रहा हमारे सामने पूरा चार्ट। हम देख लेते हैं लॉन्ग यानी डिमांड अप, न्यू ओपन इंटरेस्ट एडेड, प्राइस राइज, उसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, फ्यूचर में जो हुआ है लॉन्ग है, नया डिमांड आया है, प्राइस भी राइज हुआ है, तो ये जो 4 कंडीशन है उस वो हमारे काम की है। तो अभी हम उसको 1 बाय 1 डिकोडिंग करते हैं। हमने ये एग्जांपल भी वो वीडियो में देख लिया है, आपने जो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो एक बार देख लेना। ठीक है, अभी हमारे यहाँ देख सकते हो ये हमारे पास जो हमने अगले दिन में एनालिसिस किया था, जो पूरा का पूरा डेटा हमने डिकोड किया हुआ है। तो ऐसा जो होता है अप अप तो लॉन्ग बोलते हैं, डाउन अप तो शॉर्ट बोलते हैं। तो हम अभी आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट अभी यहाँ ले लिया है ताकि आपके रेफरेंस के लिए अच्छा होगा। तो अभी हम रिलायंस का भी देख लेते हैं। रिलायंस का प्राइस अभी 3% अप हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब डिमांड अप, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, उसका जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें क्या हुआ है, न्यू एडिशन है या रिडक्शन है, तो हम बोलते हैं उसमें रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये जो 4th ऑप्शन है शॉर्ट कवरिंग का वो अभी हो गया है। ठीक है,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिलायंस में अभी शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं अपोलो टायर। उसका जो रेट चेंज है वो 0.25 का है, यानी डिमांड अप। अभी हम देख लेते हैं, सिर्फ 0.1% भी होता है तो हम हमारी कंडीशन के अनुरूप उसका एनालिसिस पहले करते हैं, बाद में जो भी हमारी कंडीशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपोलो टायर में ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है, प्राइस अप गया है, तो उसका मतलब शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, सेम केस ऑफ रिलायंस। GMR इंफ्रा, उसका प्राइस अब 2% ऑफ है और उसका ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ तो बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग। SBI लाइफ है 3% ऊपर गया, 17% का ओपन इंटरेस्ट एड हुआ है तो हम बोल सकते हैं लॉन्ग। टोरेंट पावर, उसमें -7% का चेंज है और 15% का उसमें ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है तो हम बोल सकते हैं क्लियर कट शॉर्ट। झील है 3% का चेंज है, 12% का OI अप हुआ है तो हम बोल सकते हैं लॉन्ग। हिंदुस्तान यूनिलीवर सेम केस लॉन्ग। अशोक लेलैंड प्राइस डाउन हुआ है, ओपन इंटरेस्ट अप हुआ है, इसका मतलब प्राइस डाउन, सप्लाई इंक्रीज हुई है, OI अप हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जब भी प्राइस डाउन जाता है और OI अप होता है तो हम शॉर्ट बोल सकते हैं। सन टीवी -1 OI शॉर्ट। नेस्ले लॉन्ग। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये लॉन्ग शॉर्ट का अभी एक लिस्ट रेडी हो गई है, उसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं एडेल्सवाइज के सॉफ्टवेयर के साथ कि हमारी, ताकि गलती तो हुई नहीं है ना। हम डेली बेसिस पे मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे ही करेंगे हम। तो अब हम सॉफ्टवेयर में आ गए एडेल्सवाइज के, उसमें हमने ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस और करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, ये तीनों का इंडिविजुअल दे रहा है, हमको कंबाइन चाहिए। हम उसमें लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं तो उसमें हमारा SBI लाइफ में है, झील में है, नेस्ले में है। ठीक है, 3 कंपनी जो है तो हमारे नेस्ले आ गया है, हिंदुस्तान आ गया है, झील आ गया है, SBI लाइफ आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास 4 कंपनी आ गई है, उसमें भी हम देख लेते हैं SBI, झील, नेस्ले और ये रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो चारों 4 वो हमको लॉन्ग बिल्डअप में दिख रहा है। ठीक है, अब शॉर्ट में देख लेते हैं, उसमें टोरेंट पावर है, अशोक लेलैंड है, सन टीवी है। तो हमने भी सन टीवी में क्या लिखा है, शॉर्ट ही लिखा है, अशोक में शॉर्ट लिखा है, टोरेंट में भी शॉर्ट लिखा है, तो हमारा कैलकुलेशन सही है। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट कवरिंग में। तो शॉर्ट कवरिंग में पहला GMR है, बाद में अपोलो टायर और रिलायंस है, तो हमने तीनों का भी यहाँ ले लिया है। ठीक है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग है, उसमें भी हम देख लेते हैं, भेल है, एस्कॉर्ट है, बालकृष्णा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, काफ़ी सारी स्क्रिप्ट है। उसका जो चेंज इन हुआ है वो माइनस में है और जो उसका प्राइस चेंज है वो प्लस में होगा। उसका प्राइस भी डाउन होगा और जो ओपन इंटरेस्ट का चेंज है वो भी मतलब डाउन ही है, दोनों मतलब प्राइस डाउन और OI रिड्यूस, ताकि लोग अब थक गए हैं कि ये स्टॉक का भाव अब जाने वाला नहीं है, इसलिए वो लोग उसका जो लॉन्ग पोजीशन है उसको क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये सारा का सारा डेटा आ गया है। अब हमको आगे क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम मंडे को स्क्रीन के सामने जब भी बैठेंगे हमारे पास ये 8 स्टॉक का लिस्ट रेडी है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये लिस्ट तो हमको रेडी कोई भी साइट से भी मिल जाता है, मनी कंट्रोल या कोई भी साइट में आप जाओ, पर मैं मेरा मैनुअल कैलकुलेशन डेली बेसिस पे करता हूँ ताकि मेरे को कुछ ना कुछ नया तरीका इसमें से मिलता रहता है, वो मेरा जो माइंड है वो एक्टिव होता रहता है। ये सारा जो एक्सरसाइज हम मैनुअल करते हैं तो उसमें हमारा आधा से पौना घंटा चले जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको कुछ ना कुछ
डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम तीनों एक्सपायरी का कंबाइंड मैन्युअल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आगे, अभी हमको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। अब हमको दो कंडीशनों का ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर 1, ओपन इंटरेस्ट चेंज परसेंटेज टर्म्स में 10% या उससे ज़्यादा, मतलब 8% तक हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। बाकी जो समझो कि 1 या 2 ही स्टॉक आ रहे हैं तो हमको 200 या 200 से अब जो भी लोड का वॉल्यूम हुआ है उसको कंसिडर करना है। दूसरा, प्राइस मूवमेंट मस्ट बी 2% प्लस और 2% माइनस, तभी हम बोल सकते हैं कि उसमें जो भी पोजीशन बन रही है उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। आज की जो मार्केट थी वो सुबह अप हो गई थी और मतलब डे एंड तक वो 50 प्लस, मतलब एक बहुत नॉर्मल सी रेंज पे क्लोज हुई है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि काफ़ी सारा स्टॉक्स है, समझो अपोलो टायर है वो भी 0.25 हमको शो कर रहा है, वो मतलब शायद सुबह 3 या 4% भी प्लस हो सकता है, ठीक है। तो हमको दो कंडीशन अभी याद रखनी है। तो हमारी जो कंडीशन के हिसाब से हमारे पास अभी 3 स्टॉक ऐसा है कि वो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हमको सिर्फ उसको ट्रैक करना है, ठीक है। उसको अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो प्राइस चेंज है वो एक मामूली मूवमेंट आई हुई है। हमको 2% और उससे ज़्यादा में इंटरेस्ट है, ताकि जो भी उसमें लॉन्ग या शॉर्ट जो भी ऑपरेटर है, HNI है, प्रमोटर है, कोई भी मतलब उसको ऑपरेट करने का सोच रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से डिकोडिंग कर सकें, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये डेटा रेडी हो गया है। अब हमको मंडे को, अभी हमारा पहला काम OI जो चेंज है, जो ये OI चेंज है उसको हमको एक मतलब जो हमारी कॉलम सेट करते हैं हम ओडिन में, उसको एक अच्छी तरह से हम बार बार उसको दिख सके ऐसा हमको एक सेट करना है। बाजू में हमको हाई OI का एक कॉलम सेट करना है, ठीक है। हाई OI और जो क्लोजिंग OI आया है उस दोनों को हमको रखना है और एक करंट OI का एक कॉलम सेट करना है। मतलब हमारे पास 3 OI मंडे को स्क्रीन पे रहेगा। एक हमारा आज का जो क्लोज OI आया है वो, ठीक है, मतलब क्लोजिंग OI ये है, सब जो OI है मतलब ये देख रहे हो आप। अभी मैं उसको रेड कर देता हूँ। तो अभी जो रेड जो भी नंबर हमको दिख रहा है वो सब हमारा क्लोजिंग OI है। एक वो OI होगा, बाजू में एक हाई का OI होगा, उसके बाजू में एक करंट OI होगा और एक नेट चेंज का OI होगा। वो 4 आपको एक बार सेट कर देना है। बाद में आपको जो ये स्टॉक्स है उसको मतलब आधा घंटे को के लिए आपको ट्रैक करना है। समझो अभी हम एग्जांपल लेते हैं SBI लाइफ का, उसका अभी OI है 12,42,000, ठीक है। अभी समझो SBI लाइफ में मंडे को समझो OI सुबह 1 घंटे आधा घंटे में 13 लाख का हो गया, ठीक है। उसका हाई OI और करंट OI दोनों 13 लाख है, दोनों सेम है, समझो दोनों सेम है। तो स्टॉक का हमको मूवमेंट देखना है। समझो स्टॉक प्लस हो रहा है तो हमको ये क्लियर कट इंडिकेशन हो जाता है कि जो भी लोग उसमें पोजीशन बना रहे वो अभी भी लॉन्ग एड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको SBI लाइफ में लॉन्ग करना है। हम इक्विटी भी लॉन्ग कर सकते हैं, फ्यूचर भी लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन का मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑप्शन के लिए हमको फिर ऑप्शन चेन दिखना पड़ेगा और उसके रिलेवेंट जो भी एक्टिविटी है कॉल या पुट दोनों साइड की वो एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हमारा एक समझो टोरेंट पावर है, उसका OI अभी मेरे पास 20,70,000 का है, ठीक है। और मंडे को वो 22 लाख का OI हो जाता है। तो हमको हाई OI और करंट OI दोनों सेम देखने को मिलता है और प्राइस डाउन है तो हमको बेच देना है आराम से। आप कॉन्फिडेंटली वो सेल कर सकते हो। आपको वो एक ट्रैक करना है
कि जब भी मतलब क्लोजिंग मतलब डे एंड हो जाता है तो हाई ओआई और करंट ओआई के बीच जो गैप हुए वो मतलब एक नॉर्मल दिखना चाहिए। मतलब एक एबनॉर्मल गैप होता है तो उसमें पोजीशन का रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको जो ओआई हाई ओआई है और करंट ओआई है उसका जो गैप आता है मतलब वो डेली बेसिस पे इंक्रीज होना चाहिए। हम उसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट में, हम यहाँ टोरेंट पावर देखते हैं, ठीक है। उसमें मेरे को अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ टोरेंट पावर। उसका मे का पोजीशन गेट डेटा करना है, ठीक है। हमको अभी टोरेंट पावर की जो रेट है 301 की आ गई। हमको यहाँ हिस्टोरिकल प्राइस में जाना है, यहाँ हमको 15 दिन यानी 2 वीक करना है और हमको गेट डेटा करना है, ठीक है। अब हमको देखना है पावर की प्राइस है वो 298 का लो बना हुआ है और उसका जो ओआई है वो 2,46,000 है। तो हम अभी देख सकते हैं कि टोरेंट पावर में ओआई जो है वो डेली बेसिस पे 3 लाख उसके करीबन अप हो रहा है। आपने देख लिया है, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये टोरेंट पावर का डाउनलोड हो गया है सीट, ठीक है। अब हम उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट। हम चलते हैं सीधा इंसर्ट पाइवट टेबल पे, न्यू शीट में कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डेट है, हमको क्लोज चाहिए और ओआई का डेटा चाहिए, तीनों आ गया है, ठीक है। अब हमको पाइवट चार्ट लगाना है। और यहाँ से कंट्री कर देना है और क्लोज कर देना। तो अभी हमारे सामने एक डेटा हो गया है। आप आराम से देख सकते हो कि अभी जो सम ऑफ ओआई है टोरेंट पावर का, वो सम ऑफ ओआई है वो एक लेवल पे स्टेबल हो गया है, ठीक है। अभी समझो 20 लाख का जो ओआई है वो 3 दिन पहले 16 लाख का था। अभी वो धीरे धीरे ओआई बढ़ रहा है और उसके सामने उसका प्राइस है वो गिर रहा है। तो हम क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि जब भी टोरेंट पावर में ओआई इंक्रीज होता है प्राइस गिरता है तो क्लियर कट हमको शॉर्ट उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसका एक इंडिकेशन हमको मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरह मतलब वन बाय वन सब स्टॉक का ऐसा एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें आपको एक अंदाजा आ जाता है कि ओआई अप जा रहा है और प्राइस डाउन आ रहा है, और वो भी हमको एक चार्ट की मदद से एक क्लियर कट व्यू मिल जाता है, ठीक है। हम काफ़ी बार मतलब नंबरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसकी जगह हम चार्ट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करके एक स्क्रिप्ट का 1 बाय 1 हमको एनालिसिस करना है, ठीक है। हमको यहाँ हिस्टोरिकल डेटा में जाके 2 वीक्स का डेटा ले लेना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ। तो अभी हमको टोरेंट पावर में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, उसका हमको 100% कन्फर्मेशन हो गया है। अभी हमको देखना वही है कि मंडे के दिन ओआई जो है उसमें रिडक्शन होना नहीं चाहिए, ओआई में न्यू एडिशन होना चाहिए और स्टॉक का प्राइस डाउन जा रहा है तो हम बिंदास उसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो आप वीएफ एक बार देख लेना,
जो हाईएस्ट ऑप्शन पोजीशन पॉइंट पे है उसका जो रेट आता है, तो आप पुट में भी एंट्री ले सकते हो। तो हमने आज ये पूरा का पूरा जो फ्यूचर डिकोडिंग के बारे में आज लर्निंग किया हुआ है, वो आप ये वीडियो 2-3 बार ज़रूर से देख लेना। काफ़ी जो छोटी छोटी चीज़ें है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। मैंने पूरा मतलब एक आराम से एक बेसिक तरीके से एनालिसिस करके अपने सामने रख दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये कैसे सीखना है, ठीक है। तो आप ये जो मेथड्स है उसको 1 महीने के लिए पहले पेपर पे अप्लाई करो, फिर आपको जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है बाद में आपको प्रैक्टिकल करना है। तो मैं अभी चाहता हूँ कि हर जो इंटरेस्टेड पर्सन है ये स्टॉक मार्केट में उसका कैरियर करना है या तो फिर उसका जो मेन बिजनेस बनाना है, तो आपको ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत मायने रखता है। आपको ये सारा का सारा वो कॉन्सेप्ट मतलब मालूम पड़ जाना चाहिए कि समझो ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है, प्राइस अप हुआ है, तो उसको हम शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। तो अपोलो टायर में शॉर्ट कवरिंग रियल में हो रही है कि नहीं, उसके लिए हमको मतलब ये 1 बाय 1 थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा। मैं काफ़ी बार आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरा जो 90% वर्क है वो मार्केट के बाद ही स्टार्ट होता है। तो जब भी भाव कॉपी आती है तो मैं 1 बाय 1 पहले इक्विटी का देखता हूँ, बाद में फ्यूचर का, बाद में ऑप्शन का, हर जगह का डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ। मेरे पास ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर भी है, मैं 2 क्लिक करता हूँ तो मेरे को सब आउटपुट भी मिल जाता है। पर मैं मैन्युअली ट्रेडिंग पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ जो है वो मेरे को मैन्युअल ट्रेडिंग मतलब मैन्युअल वर्क में जब भी करता हूँ तो उसमें मेरे को सीखने को मिलती है, ठीक है। तो आप जो लोग हैं मैं अभी चाहता हूँ कि आप भी मैन्युअल ये सब कैलकुलेशन करो, ताकि आपको भी ये पता चल जाए कि ये स्टॉक्स में हो क्या रहा है, ठीक है। और अपोलो टायर में जो शॉर्ट कवरिंग का एग्जांपल है, तो वो रियल में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है कि नहीं वो आपको एक बार देखना है। तो आपको अपोलो टायर का मतलब ये 2 वीक्स का जो डेटा है उसको डाउनलोड करके एक पाइवट टेबल में उसका चार्ट बनाना है, ठीक है। तो आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा। और जब भी आप मैन्युअल कैलकुलेशन करते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नया तरीका आता है। अभी ये टॉपिक में इंक्लूड नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि समझो हमने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस 1 वीक के पहले हमने किया था, ठीक है। उसमें हमने screener.in का यूज़ किया था। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यू 52 वीक हाई ब्रेक करने की वेट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं जब भी स्टॉक ये जो 10% का हमारा दायरा है उसमें एंटर होते ही मैं उसको बाय कर लेता हूँ। तो जो ऑपरेटर है, HNI है, जो भी लोग है वो लोग मतलब ये 10% 52 वीक हाई से दूर है, तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा। तो उसको मुनाफा के लिए वो 52 वीक हाई के पास ज़रूर से हो, आज नहीं तो कल 2-3 दिन या 8 दिन 10 दिन के बाद उसको ले जाना ही पड़ेगा। तो मेरे को ये 10% का मुनाफा ऐसे ही मिल जाता है। तो ऐसा सारा आइडिया आपको मिल सकता है जब भी आप मतलब मैन्युअल कैलकुलेशन करते हो। तो ये सब आपको कुछ ना कुछ दिमाग में नया नया तरीका मिलता ही रहता है ये। और आपको ऐसे ही आपको एक टेक्निक मतलब मेथड डेवलप करनी है, ताकि आपको डेली बेसिस पे 8-10 स्टॉक्स ऐसे मिल सके कि आप पूरे दिन वो स्टॉक को फोकस करो और उसका एनालिसिस करके आप मतलब एक कॉन्फिडेंटली ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी अपोलो टायर का हम देखते हैं, पर वो मतलब अभी नेट स्लो हो गया है तो अभी वो आ नहीं रहा, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, आपको कोई दिक्कत है तो मतलब कमेंट करके मेरे को बता देना, तो हम उसका सॉल्यूशन या आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हम आगे देख लेंगे। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा।
और आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें भी एक सुधार आ सकता है, इसी में उम्मीद रखता हूँ। और आज का जो वीडियो है वो हम यहाँ क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स।